सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी को पता ही है। जितने भी अपडेट्स यहाँ पे दिए जाते हैं इस चैनल पे सारे के सारे ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं। बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद ही वीडियो बनाया जाता है। उसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हम जितने भी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप लोगों को वीडियो लेक्चर देते हैं आसान भाषा में, एक ही मकसद होता है कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाए। और जब आप कोशिश कर रहे हैं पहली बार में ही हो जाए, हमारी भी यही कोशिश रहती है ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने हाथ से जैसे हम नोट्स बना के आपको समझाते हैं हमारे कोचिंग में, उसी तरह से समझाएंगे। उसी तरह से काफ़ी लोगों का प्रमोशन होता है तो ये आसानी होती है समझने में। ठीक है, बुक्स तो कोई भी छाप सकता है। तो आपको बता दें आज हम पोस्टमैन और मेल गार्ड, ठीक है, पोस्टमैन और ये जो मेल गार्ड है उसका कुछ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। अभी ये लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 1 महीने के लिए जारी किया गया है। 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स इसमें कोई सजेशन दे सकते हैं, इसमें बदलाव आ सकता है, यानी ये चेंज हो सकता है। तो याद रखिएगा ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और ये रिक्रूटमेंट रूल कुछ बदलने जा रही है पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टमैन और मेल गार्ड को लेकर। ठीक है, पोस्टमैन और मेल गार्ड को लेकर कुछ नियम बदलने वाले हैं, उसके बारे में है। अभी बस नोटिफिकेशन ड्राफ्ट निकाला है उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग सजेस्ट कीजिए। हमने तो बना दिया, इन्होंने नोटिफिकेशन बना दिया है ड्राफ्ट, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज का हमारा पूरा डिटेल वीडियो होगा, हैंडमेड होगा, जैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, नए लोग तो समझ लेते हैं, नए जीडीएस और नए एमटीएस वगैरह समझ लेते हैं। पुराने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम हाथ से बना के नोट जो है प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से आप लोगों को समझाएंगे आज भी, और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इसी तरह समझाया जाता है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा, 8638587698। इस नंबर पे अपना नाम, डिवीज़न, सर्कल भेज दीजिएगा तो हम आपको पूरा कोचिंग के बारे में डेमो डिटेल सारे सेंड कर देंगे। कोचिंग स्टार्ट हो गया है, नवंबर वाला बैच अभी चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट 1 दिसंबर से नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप लोग 1 दिसंबर से पहले भी जुड़ सकते हैं और अभी नवंबर वाले बैच में भी जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ यहाँ से भी जुड़ते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम शुरू करते हैं हमारा रूल क्या इन्होंने लिखा क्या है नोटिफिकेशन में, वो समझते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक तो लिखा रहता है और काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हम बना देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए, अभी थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, जो स्टूडेंट के लिए होगा, फिर बाद में हम पोस्टल स्टाफ में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट। अगर बाहर से ओपन मार्केट अगर लेती है, बाहर से डिपार्टमेंट अगर लेगी तो किस तरह से लेगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर ओपन मार्केट लेती है, वैसे आपको पता है पोस्टमैन मेल गार्ड सारे प्रमोशन से ही होता है, लेकिन बाहर से अगर लेती है तो उनके लिए भी कुछ बदलाव यहाँ पे आए हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज की बात आ जाती है यहाँ पे। उम्र आपको बता दें कि जो उम्र रहने वाला है वो रहेगा 18 से। ठीक है, एज फर्स्ट पॉइंट है, 18 से लेके 27 तक आप लोगों का एलिजिबल है। और इसके बाद आप लोगों को पता ही है, अगर आप जनरल है तो आपको कोई छूट नहीं है। वहीं SC ST है तो आप लोगों को 5 साल की छूट दी जाती है। OBC है या फिर EWS है तो आप लोगों को 3 साल की छूट दी जाती है। तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज। अब क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो पोस्टमैन और मेल गार्ड का पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको 12th चाहिए। ठीक है, ये हम स्टूडेंट या फिर ओपन मार्केट के, अभी हम पोस्टल एम्प्लॉय में नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट है आप लोगों को बता दें। इसके बाद आप लोगों को चाहिए होगा कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट। नॉर्मली सर्टिफिकेट लिखा तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज लिखा है, यानी एक सर्टिफिकेट बाद में इसमें चाहिए ज़रूर होगा, तो आप लोग ये भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी अगर आता है फ्यूचर में तो। वैसे नॉर्मली स्टूडेंट या SSC या बाहर के लिए काफ़ी कम पोस्टमैन मेल गार्ड के पोस्ट निकलते हैं, क्योंकि ये प्रमोशन से ही भर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो चाहिए होता है, और ये जो लाइसेंस चाहिए होगा उस वक्त नहीं चाहिए जब आप भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे लाइसेंस तब तक आप लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट के लिए। बाहर से अगर कोई भर्ती होती है तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए वहाँ का, जिस भी स्टेट का आप भर रहे हैं लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका 10th में लोकल लैंग्वेज है ऑलरेडी तो कोई टेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आपके लिए एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट हो सकता है लिखे पर, और वो डिवीज़न पे डिपेंड करेगा या फिर सर्कल पे, आपके स्टेट पे डिपेंड करेगा, जो हेड है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट का, ये कुछ नियम है। अब आ जाते हैं हम पोस्टल एम्प्लॉय में। जो हमारा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पोस्टल एम्प्लॉय के साथ डील करता है, तो इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम जीडीएस में, ठीक है। अब हमारी कैटेगरी है जीडीएस की, या एलडीसी हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके क्या नियम बदले हैं आपको बताते हैं। ये जीडीएस प्लस एमटीएस ये एग्ज़ाम दे सकते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड का, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इस जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में एमटीएस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, एमटीएस से रिलेटेड ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए इसमें बताया भी नहीं गया है, या फिर फ्यूचर में ऐड करेंगे। लेकिन जीडीएस से रिलेटेड जो जो नियम है इसमें जो है स्पेसिफिकली बताई गई है। तो आ जाइए हम आपको बताते हैं जीडीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड में अगर आपको प्रमोशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये नॉर्मली एमटीएस के लिए भी सेम ही होगी, इसमें बताया नहीं गया है स्पेसिफिकली, लेकिन रूल सेम ही होने वाले हैं। सबसे पहली बात ये, आप जो है इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज अब लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अब आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को भी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आप लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जीडीएस में अगर भर्ती हुए हैं या एमटीएस में भर्ती हुए हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज पता ही होगा, उसी अकॉर्डिंग आपका जो है डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 10th पास, कंप्यूटर नॉलेज और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप एलिजिबल है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर इसके नीचे हम जाए नोटिफिकेशन के, और क्या इम्पोर्टेंट है आपको बताना चाहेंगे कि ये इतनी एलिजिबिलिटी काफ़ी है, इतनी ही एलिजिबिलिटी है आप लोगों को लेकर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक कोई ज़्यादा चीज़ बदला नहीं है, एक कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा आ गया है, और ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस जीडीएस के लिए नहीं हुई है। एज की बात करें, उम्र है 50 ईयर्स तक जनरल के लिए, बाकी ओबीसी SC/ST का आपको बताइए है 50 ईयर्स तक है। जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या फिर एमटीएस का भी सेम ही होगा लगभग, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आते हैं कोटा के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ कोटा में चेंज हुआ है, तो कोटा में क्या क्या चेंज हुआ है आपको बताएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा में कुछ बदलाव हुए हैं, तो इसके लिए हम आपको एक ग्राफ बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ है इसको तैयार कर लेते हैं एक बार, थोड़ा टाइम दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं, इसको हम बांट लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा ग्राफ तैयार है, समझाने में अब हमको आसानी होगी। सबसे पहले आते हैं हम, ये है 25% कोटा, ये है 25% कोटा, और ये है 50%, ठीक है। कितना हो गया 100%। अगर 100 सीट्स आई है तो ये आप लोगों का हो जाएगा उस तरह से अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलिए सबसे पहले आ जाता है ये 25% में, ठीक है। तो ये जो पहला 25% कोटा है वो सीनियरिटी को दे दिया गया है। सीनियरिटी यानी जो एमटीएस सीनियर हो जाएंगे उनको ये डायरेक्टली दे दिया जाएगा, एमटीएस खासकर एमटीएस, ठीक है। तो वो लोग जो सीनियर हो जाएंगे उनको ये सीनियरिटी का दे दिया जाएगा। अभी हम आपको समझाते हैं किस तरह से, ठीक है।
तो ये जो 25% मल्टीटास्किंग स्टाफ होंगे जिन्होंने डिपार्टमेंट में 6 साल से ज़्यादा सर्विस कर लिया होगा, उनको डिपार्टमेंट सीनियरिटी लेवल पे उनको भी टेस्ट, फिटनेस टेस्ट होगा, सीनियरिटी भी टेस्ट होगा, उसमें भी कमेटी बनेगी, 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी बनने वाली है, जिसमें से जो चेयरपर्सन होंगे वो आपके डिविजनल हेड होंगे, एसपी एसएसपी जो होते हैं, और 2 इसमें ग्रुप बी के ऑफिसर होंगे, ठीक है, ग्रुप बी के ऑफिसर होंगे। तो ये एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी, ठीक है, ये कमेटी बनने वाली है और इस कमेटी तय करेगी कि किसको प्रमोशन देना है 6 साल या सीनियर हो जाने के बाद। तो ये 25% उनको चला गया। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट 25% में। नेक्स्ट 25% में हम आते हैं, तो ये आपको मिलेगा, ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए होगा जो एमटीएस की 3 साल सर्विस कंप्लीट हो गई होगी, रेगुलर सर्विस, ठीक है। तो जिनकी एमटीएस की 3 साल सर्विस हो जाती है, आप सभी को पता है, वो पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और ये कैसे होगा, एलडीसी यानी कि जो एग्ज़ाम होता है उस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसके थ्रू हो गया। तो 50% ख़त्म, यानी 50% एमटीएस को दे दिया गया है। अब जो नेक्स्ट 50% बचा है ये वाला, ठीक है, तो ये जो बचा है ये अब होगा जीडीएस के लिए। तो लास्ट के जो 50% होंगे वो जीडीएस के लिए होंगे, जो कि एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू होगा और उनका 5 साल का सर्विस हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बदला नहीं है, सेम चीज़ यही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये है हमारा रिजर्वेशन का कोटा, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जो आपका यहाँ पे 25% होने वाला है, 25% जो होने वाला है वो होगा रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 25% होगा एमटीएस का, जिनका 3 साल सर्विस हो गया है, और बाकी 50% जीडीएस, यानी 50% एमटीएस के लिए दे दिया गया है और 50% जीडीएस के लिए। फ़र्क इतना है कि एमटीएस में सीनियरिटी का भी एक छोटा सा कोटा रखा गया है, आधा उनको दे दिया गया है और आधा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो नॉर्मली अब देखा जाता है कि एलडीसी एग्ज़ाम में ज़्यादातर जीडीएस पोस्टमैन बनते हैं, पर असल में एमटीएस भी बनते हैं क्योंकि इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आने बाकी है, काफ़ी सारे अभी चेंजेस आएंगे जो कि अभी आए नहीं हैं। 1 महीने का समय दिया गया है, इस बीच में जो ऑफिसर्स हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, वो अपने सजेशन डालेंगे और उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। पोस्टमैन मेल गार्ड का सेम ही रूल है, बस मेल गार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, और ये कुछ रूल है यहाँ पे बताया गया है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, नॉर्मल उसी तरह से ही होगा, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे जाके, इंडिया पोस्ट के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये तो हमने बता दिया कि 3 साल अगर एमटीएस से कंप्लीट हो जाता है तो वो बैठ सकता है, और जीडीएस 5 साल अगर हो जाता है तो वो बैठ सकता है। लेकिन एक और कैटेगरी यहाँ पे जो ऐड की गई है उसके बारे में आपको बता दें, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जीडीएस, ठीक है, जीडीएस प्लस एमटीएस मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के अगर आपका 5 साल हो जाता है, 5 इयर्स हो जाता है, तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कौन सा एग्ज़ाम है ये, पोस्टमैन मेल गार्ड का लिमिटेड जो है एलडीसी एग्ज़ाम, ठीक है, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी भी आप याद रखिएगा। तो 3 एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो गए हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एमटीएस जिनका 3 साल सर्विस कंप्लीट हो गया है, सेकंड जो जीडीएस 5 साल सर्विस हो गया है, और वो जीडीएस जो एमटीएस बन गए थे और अब उनका 5 साल सर्विस हो गया है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब इसमें भी चेंजेस आएंगे, ज़रूरी नहीं, अभी रूल चेंज नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट है, यानी ये सोचा गया है, अभी हुआ नहीं है। जब होगा उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से ही हैंडमेड नोट्स से आपको हम लोग समझाते हैं सारी चीज़ें। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कोचिंग से भी ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि कोचिंग में भी इसी तरह की चीज़ें होती है। और अब जो हम नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे वो दिसंबर से करेंगे, ठीक है। अभी नवंबर वाला बैच चल रहा है, अभी नवंबर वाला ये बैच चल रहा है, और ये सारे कोर्सेस हैं हम अभी फ़िलहाल करा रहे हैं,
ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कुछ कोर्सेज है हम लोग अभी कराते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, GDS to MTS वगैरह का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक बार हम नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है 8638587698। इसमें आप लोग डेमो ले सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नवंबर में भी जुड़ सकते हैं और आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं दिसंबर के 1 तारीख से, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, घर में बैठ जाना है, घर में बैठ के जो भी आपको टाइम मिलता है या ऑफिस में टाइम मिलता है, उसमें हम आपको ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स देंगे, हैंडमेड नोट्स देंगे, MCQ टेस्ट दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिछले साल के, फिर ये सारी चीज़ें होंगी, क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ये सब से आप लोगों को तैयार कर दिया जाएगा। और हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यानी अगर आप कभी भी देखना चाहे देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, कभी भी टेस्ट देख सकते हैं। तो इसमें कोई हम लोग टाइम का ऐसा फिक्स नहीं करते कि इतने बजे ही देखना है। तो ये न्यू बैच है नवंबर वाला, अगला 1 दिसंबर से शुरू होगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, और नंबर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।